व्हाट्स अप गाइस, संजोत की हियर, वेलकम टू IFL। खस्ता कचौरी बना रहा हूँ आज। पुरानी दिल्ली जब भी जाता हूँ वहाँ पर एक खस्ता कचौरी मिलती है, साथ ही में वो आलू की सब्ज़ी सर्व होती है और उसके ऊपर एक खट्टी मीठी तीखी कचालू की चटनी सर्व करते हैं और ये कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। और इस वीडियो में मैं तीनों ही चीज़ों की रेसिपी आप सबके साथ शेयर कर रहा हूँ। अब इस रेसिपी के लिए मेरे पास कुछ इंग्रेडिएंट्स मेरे किचन में नहीं है, तो वो इंग्रेडिएंट्स मैं स्विगी इंस्टामार्ट से मंगा रहा हूँ, जो स्विगी ऐप पर अवेलेबल है। और इसकी खास बात यह है कि आप घर बैठे अपने मोबाइल फ़ोन से ये इंग्रेडिएंट्स मंगवा सकते हैं और बस ये कुछ ही मिनटों में आपके घर पे डिलीवर हो जाते हैं। स्विगी इंस्टामार्ट से आप 4000 से भी ज़्यादा प्रोडक्ट्स अपने घर पर ऑर्डर कर सकते हैं, जैसे कि फ्रूट्स, ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स एक्सेट्रा। और ये सुबह 6 बजे से लेट नाइट तक डिलीवर करते हैं। तो जब तक ये इंग्रेडिएंट्स मेरे घर पे डिलीवर हो रहे हैं तब तक एटलीस्ट डो की तैयारी कर लेते हैं। एक बोल के अंदर 2 कप मैदा ले लिया है, साथ ही में एक चुटकी भर सॉल्ट इसमें ऐड कर दिया है। आधा टीस्पून अजवाइन ले लिया, इसे थोड़ा से हाथों से क्रश करके ऐड कर दीजिए। अब यहाँ पर मैं मोइन ऐड कर रहा हूँ। 3 टेबलस्पून घी लिया है जो मैंने मेल्ट करके इसमें ऐड किया है। अब आपको सारे इंग्रेडिएंट्स को अच्छे से मिक्स करना है। जो घी है वो आपको आटे के साथ अच्छे से मिक्स करना है। जो मोइन है वो अच्छे से लगना चाहिए, तो ही आपकी जो कचौरी है वो एकदम खस्ता बनेगी और एकदम क्रिस्पी बनेगी। तो इस तरीके से दोनों हाथों से आप आटे को रब कीजिए घी के साथ। अच्छे से घी सारा लग जाना चाहिए आटे को। तो अभी आप देखो, मोइन आप एक बार लगा दे तो ऐसे मुट्ठी बना लो आटे की। आटा जो है ऐसे चिपक जाना चाहिए, एक साथ आ जाना चाहिए जब इसे आप ऐसे मुट्ठी बनाएं। तो अब हमें आटा लगाना है, तो मीडियम सॉफ्ट आटा लगाना है। धीरे धीरे इसमें पानी ऐड करना है ग्रेजुअली और मिक्स करना है आटे के साथ। एक मीडियम सॉफ्ट डो लगाने के लिए मैं यूजुअली आधा कप और साथ में 1 से 2 टेबलस्पून मैक्स इसमें पानी यूज़ करता हूँ, तो आप भी वही क्वांटिटी का इस्तेमाल कीजिए। एक बार आपका जो आटा है वो पानी के साथ अच्छे से मिल जाए, भले थोड़ा सा स्टिकी हो, हल्का सा चलेगा, इस स्टेज पर मैं इसको प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रांसफ़र कर रहा हूँ नीट करने के लिए। अभी 5 से 6 मिनट के लिए आपको आटे को अच्छे से गूंदना है। गूंदने से क्या होगा, आपकी जो कचौरियाँ हैं वो अच्छे से आप शेप कर पाएंगे, वो क्रैक नहीं होएंगी, फटेंगी नहीं जब इसे आप शेप और फ्राई करोगे। तो ये गूंदने का प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 से 6 मिनट के लिए अच्छे से नीट कीजिए इस आटे को जब तक कि एकदम स्मूथ नहीं हो जाता। अभी आप देख सकते हो मैंने अच्छे से गूंद लिया आटे को और आटे का जो सरफेस है वो एकदम परफेक्टली स्मूथ हो चुका है। इस स्टेज के ऊपर आपको आटे को रेस्ट देना है, तो एक डैम्प कपड़े से इसे ढककर कम से कम मिनिमम आधा घंटा तो आपको रेस्ट देना ही देना है। तो डो मैंने लगा लिया और रेस्ट करने रख दिया है। कचौरी के लिए डो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ होती है। अभी 3 पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं। पहला पॉइंट ये है कि रेस्टिंग जो प्रोसेस है उसका बहुत इंपॉर्टेंट है। जितना ज़्यादा आप रेस्ट देंगे डो को, उतनी अच्छी आपकी कचौरी बनेगी। आधा घंटा तो मैंने कह दिया है, पर 2-3 घंटे के लिए अगर आप रेस्ट कर दो तो बहुत अच्छी कचौरी बनेगी। दूसरी चीज़, मोयन आपको बहुत अच्छे से लगाना है। घी को मैदे के साथ अच्छे से रब करना है, एकदम खस्ता बनेगी आपकी कचौरी। और तीसरी बात, आपको आटे को बहुत अच्छे से गूंदना है, कम से कम 7 से 8 मिनट के लिए गूंदिए, तो आपकी जो कचौरी एकदम परफेक्ट बनेगी। तो डो को भी मैंने लगा कर रेस्ट करने रख दिया है। तब तक आगे की तैयारी करनी है। उसके लिए लगता है मेरे स्विगी इंस्टामार्ट से इंग्रेडिएंट्स आ गए, वो कलेक्ट कर लेता हूँ। और क्या हाल है? बढ़िया सर, आपका नाम क्या है? अमित मिश्रा। अमित भाई पानी पियोगे आप? नहीं सर, थैंक यू। चलो, थैंक यू सो मच सर। तो इंग्रेडिएंट्स तो मेरे एकदम फटाफट आ गए हैं स्विगी इंस्टामार्ट से। अब आगे की तैयारी करनी है। एक स्पाइस मिक्स तैयार करना है जो मैं फिलिंग में और सब्जी में दोनों में यूज़ करने वाला हूँ, उसकी तैयारी कर लेते हैं। तो हमाम दस्ते में पीस रहा हूँ मसाले को। 3 टेबलस्पून भुना हुआ साबुत धनिया, 2 टेबलस्पून भुना हुआ जीरा, 2 टेबलस्पून सौंफ, 1 टीस्पून साबुत काली मिर्च और 1 चुटकी भर नमक। ये सारी चीज़ें ऐड करके अभी एक कोर्सली ग्राउंड स्पाइस मिक्स तैयार करना है। दरदरा कूटना है, एकदम पाउडर नहीं बनाना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। पाउडर बना दोगे तो सारा मज़ा ख़त्म हो जाएगा। तो अच्छे से कूट लीजिए, एकदम दरदरा एक स्पाइस मिक्स तैयार कर लीजिए। हमाम दस्ता नहीं है तो मिक्सर ग्राइंडर में भी आप इस स्पाइस मिक्स को बना सकते हो। तो ऐसे देख लो, इस तरीके की टेक्सचर आनी चाहिए स्पाइस मिक्स की। तो इसी तरीके से स्पाइस मिक्स तैयार कर लो और ये स्पाइस मिक्स बन गया है। अब आलू की सब्जी बना लेते हैं। एक हांडी के अंदर 2 से 3 टेबलस्पून सरसों का तेल मैंने ऐड किया है। तो सरसों के तेल को भी आपको जला लेना है। तो अच्छे से धुआं आने तक इसको जलाइए तेल को। एक बार धुआं आने लग जाए तेल के अंदर तो गैस को या तो स्विच ऑफ कर दो या आंच को धीमी कर दो और थोड़ा सा तेल को ठंडा होने दो। तेल थोड़ा ठंडा हो जाए तब इसके अंदर 1 टीस्पून जीरा, 1 इंच चॉप किया हुआ अदरक, 2 से 3 हरी मिर्च चॉप की हुई, ये ऐड करके बस 1 मिनट तक आपको कुक करना है, ज़्यादा कुक नहीं करना है। फिर इसके अंदर 2 साबुत लाल मिर्च,
2 टेबलस्पून हमने जो स्पाइस मिक्स तैयार किया था वो इसमें ऐड कर रहा हूँ। 2 टीस्पून हींग थोड़ी ज़्यादा जाती है इस रेसिपी में। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टेबलस्पून तीखी वाली लाल मिर्च और 1 टीस्पून कलर के लिए कश्मीरी लाल मिर्च। ये सारे मसाले ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लीजिए। ध्यान दीजिए आपकी जो आंच है वो धीमी होनी चाहिए, मसाले नहीं तो जल जाएंगे। यहाँ पर मैं 200 ml के करीब बॉइलिंग वाटर इसके अंदर ऐड कर रहा हूँ कि मसाले जो हमारे हैं वो जले नहीं और मसालों को हम अच्छे से पानी के साथ पका पाएँ। पानी ऐड करने के बाद अच्छे से स्टर कर लीजिए। मसालों को अच्छे से पकाइए जब तक कि तेल अलग नहीं हो जाता है। बस 2 से 3 मिनट लगेंगे। अब आप देख सकते हो कि जो तेल है वो भी ऊपर आना शुरू हो गया है और मसाले अच्छे से भून लिए मैंने 2 मिनट के लिए। इस स्टेज पर मैं 2 चॉप किए हुए टमाटर इसमें ऐड कर रहा हूँ। टमाटर ऐड करते ही टेस्ट के हिसाब से नमक ऐड कर दीजिए। अभी अच्छे से स्टर करके जब तक कि टमाटर गल नहीं जाते, अच्छे से पक नहीं जाते, 3 से 4 मिनट के लिए यहाँ पर टमाटरों को पका लीजिए। अब आप देख सकते हो टमाटर अच्छे से गल गए हैं, तेल भी अलग हो गया है फिर से। इस स्टेज पर मैं यहाँ पर इसमें बॉईल किए हुए आलू ऐड कर रहा हूँ। तो 5 से 6 मैंने आलू लिए, हाथों से रफली क्रश करके ऐड करना है, कोई कटिंग वटिंग की ज़रूरत नहीं है। बस रफली मैश करके और तोड़ के थोड़े थोड़े पीस रह जाने चाहिए आलू के, रफली मैश करके आलूओं को ऐड कर दीजिए। खट्टेपन को बैलेंस करने के लिए 1 टेबलस्पून गुड़ यहाँ पर ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में 1 टीस्पून आमचूर खट्टेपन के लिए, 1 चुटकी भर गरम मसाला, 1 चुटकी काला नमक और 2 से 3 स्लिट की हुई हरी मिर्च मैंने यहाँ पर ऐड कर दी है। ये सारी चीज़ें ऐड करने के बाद एक बार बस स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद इसके अंदर अभी तरी बनाने के लिए पानी ऐड करना है। तो मैं यहाँ लगभग 1 से 1.5 लीटर गरम पानी इसमें ऐड कर रहा हूँ। पानी ऐड करते ही अच्छे से एक बार स्टर कर लीजिए। यहाँ पर मैंने 1 टीस्पून मेथी के दाने सोक करके रखे हुए थे 2-3 घंटे के लिए, वो मैंने यहाँ पर ऐड कर दिए हैं। अब अच्छे से स्टर कर लीजिए फिर से। अब आप देख सकते हो कि तरी आपको ऐसे लग रही होगी कि बहुत ज़्यादा पतली है, लेकिन जब इसे आप 20 मिनट के लिए कम से कम पकाएंगे तो इसकी जो तरी है वो काफ़ी गाढ़ी हो जाएगी आलूओं के स्टार्च की वजह से। तो अभी बस इसे ढककर 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर आपको अच्छे से पकाना है। आपकी जो तरी है वो थोड़ी सी गाढ़ी हो जाएगी, तेल जो है वो ऊपर आ जाएगा और हमारी आलू की सब्ज़ी जो है ऑलमोस्ट रेडी हो जाएगी। तो अब लगभग 20 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं। अब आप देख सकते हो आलू की जो तरी है अच्छे से पक चुकी है, हल्की सी गाढ़ी भी हो गई है, तेल भी ऊपर आ गया है। तो मैं अभी इस स्टेज पर इसके अंदर 1 टेबलस्पून कसूरी मेथी ऐड कर रहा हूँ। साथ ही में ताज़ा कटा हुआ हरा धनिया भी मैंने ऐड कर दिया है। अच्छे से स्टर कर लीजिए। स्टर करने के बाद हमारी आलू की सब्ज़ी ऑलमोस्ट रेडी है। खाली नमक चेक कर रहा हूँ, तो टेस्ट करके अगर आपको लगता है यहाँ पर नमक कम है तो नमक ऐड कर दीजिए। थोड़ा सा नमक कम था तो यहाँ पर मैंने नमक ऐड कर दिया है। नमक ऐड करने के बाद वापस से स्टर कर लीजिए और ये हमारी कचौड़ी वाली स्पेशल जो आलू की सब्ज़ी है वो रेडी हो गई है। तो कचौड़ी वाली आलू की सब्ज़ी तो रेडी हो गई है। दिल्ली में कई जगहों पर और आसपास के भी रीजन में कई जगहों पर कचौड़ी के साथ ऐसे आलू की सब्ज़ी सर्व की जाती है। बहुत ही सिंपल आलू की सब्ज़ी है, नो अनियन नो गार्लिक रेसिपी है और इसको पूड़ी के साथ भी खाने में मज़ा आता है, तो वैसे भी बना सकते हो। तो अभी हमारी आलू की सब्ज़ी रेडी हो गई है, आटा भी हमने लगा लिया कचौड़ी के लिए। अभी नेक्स्ट कचौड़ी की पिट्ठी तैयार करनी है, जो फिलिंग है कचौड़ी की वो तैयार करनी है, उसकी तैयारी कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने 1/4 कप उड़द दाल को 5 से 6 घंटे के लिए अच्छे से सोक कर लिया था धोकर, तो इसी तरीके से आप भी सोक कर लीजिए। सोक करने के बाद आपको उड़द दाल को अच्छे से धो लेना है। अभी इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो हमने स्पाइस मिक्स तैयार किया था वो ऐड कर रहा हूँ। जितना भी बचा हुआ था वो मैंने सारा ऐड कर दिया है। आधा टेबलस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून गरम मसाला, 1 टीस्पून हींग, 2 टीस्पून आमचूर का पाउडर, 1 टीस्पून काला नमक, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, इससे कचौरियाँ अच्छे से फूलती हैं, 2 टेबलस्पून कसूरी मेथी, 1 चुटकी भर नमक और 5 से 6 टेबलस्पून बेसन। ये जाड़ा वाला बेसन मैंने ऐड किया है। ये सारी चीज़ें ऐड करके अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसके अंदर 2 से 3 टेबलस्पून तेल ऐड करना है और 2 से 3 टेबलस्पून पानी। तेल और पानी ऐड करने के बाद अच्छे से मिक्स कीजिए। आपको एक थिक सा पेस्ट तैयार करना है, जो हमारी कचौरी की पिट्ठी है वो तैयार करनी है। एक बार आप जब भी इसे मिक्स करेंगे, अगर आपको इस स्टेज पर लगता है कि तेल या पानी कम है तो थोड़ा थोड़ा वो ऐड कर सकते हैं। अगर ऐसे लगेगा कि थोड़ी सी लिक्विड ही हो गई है तो इसमें थोड़ा और बेसन ऐड कर सकते हैं। तो उस हिसाब से आप कंसिस्टेंसी को एडजस्ट कर लीजिए। आप अब देख सकते हो मैंने अच्छे से पिट्ठी को मिक्स कर लिया है और एकदम थिक और हमारी परफेक्ट कंसिस्टेंसी वाली पिट्ठी जो है वो रेडी हो गई है। आप देख सकते हो हमारा डो एकदम अच्छे से सॉफ्ट हो चुका है। डो को ऐसे आपको एक प्लेटफॉर्म पे ट्रांसफ़र करके एक लंबा सा ऐसे आकार दे दीजिए।
लंबा सा आकार देने के बाद इसके अभी हमें पेड़े काटने हैं। तो आप इस तरीके से हाथों से छोटे छोटे पेड़े काट दीजिए। बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं होती हैं कचौरियाँ, तो बड़े बड़े पेड़े नहीं काटने, छोटे छोटे पेड़े काटने। इक्वल साइज़ के पेड़े इस तरीके से आप काट लीजिए। आपको राउंडल्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है, बस ऐसे पेड़े काट कर साइड में रख दीजिए। तो एक बार आपने सारे पेड़े काट लिए हैं तो कचौरी को अभी हमें फिल करना है। तो यहाँ पर मैंने एक पेड़ा ले लिया है। पेड़े को लेकर अंगूठे से या उंगलियों से एक ऐसे छोटी सी कटोरी बना लीजिए। तो आप दबाकर ऐसे कटोरी बन गई आपकी एक बार, तो उंगली से थोड़ी पिट्ठी लीजिए और पिट्ठी को इस कटोरी के अंदर फिल कर दीजिए। तो भी आप देख सकते हो मैंने पिट्ठी को अंदर डाल दिया है। अब आपको किनारों को एक साथ मिलाना है। तो ऐसे दबा दबा कर किनारों को एक साथ ले आइए। किनारे एक बार एक साथ आ जाएं, उसको अच्छे से चिपका कर सील कर लीजिए। एक ऐसे ऊपर चोटी बन जाएगी। चोटी एक बार बन जाए तो चोटी को ऐसे तोड़ दीजिए और आपकी कचौरी एकदम अच्छे से सील हो जाएगी। इसमें कोई क्रैक या जॉइंट नहीं रहेगा और परफेक्ट कचौरी आपकी ऐसे इस तरीके से फिल हो जाएगी। एक बार कचौरी आपकी फिल हो गई तो जो साइड पे आपने सील किया था वो साइड को नीचे रखते हुए इसको प्लेस कर दीजिए। इसी तरीके से सारे पेड़ों को आप पिट्ठी के साथ फिल करके साइड पे रख दीजिए। तो एक बार कचौरी के पेड़े आपने फिल कर लिए, इन्हें अभी चपटा करके फ्राई करना है। फ्राई करने के लिए तेल का टेम्परेचर बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने यहाँ पर तेल रख दिया था। तेल 140 टू 150 डिग्री सेल्सियस पे होना चाहिए। अगर थर्मोमीटर नहीं है तो बस ऐसे एक साटे स्टिक डालिए। इसके जो बबल्स हैं ऐसे धीरे धीरे से उठने चाहिए, एकदम सडन सिजलिंग बबल्स नहीं आने चाहिए। ध्यान देना है आपका तेल बहुत गर्म नहीं होना चाहिए और ठंडा भी नहीं होना चाहिए, वैसा तेल का टेम्परेचर आपका होना चाहिए। तो तेल तो परफेक्ट टेम्परेचर पे सेट है। तो अब एक कचौरी का पेड़ा ले लीजिए और अपनी एक हथेली पर प्लेस कर लीजिए। अब दूसरे हाथ के जो हील होता है आपके पाम का, उस हिस्से से आपको कचौरी को दबाना है। दबाते हुए एक सर्कुलर मोशन करना है, कोशिश करनी है और इसको चपटा करना है। चपटा आपको बहुत ज़्यादा पतला नहीं करना है, ये वाली कचौरी थोड़ी मोटी ही होती है। तो आप देख सकते हो इस तरीके की कचौरी आपको बना लेनी है और ऐसे शेप करते हुए चपटा करके एक एक करके आपको कचौरी तेल के अंदर ऐड करनी है। आप देख सकते हो मैं डायरेक्टली ऐड नहीं कर रहा हूँ, मैंने एक जो स्पाइडर है वो मेरा रखा हुआ है। तो ऐसे एक करछी रख दीजिए और करछी के ऊपर कचौरियों को प्लेस करते जाइए। ये प्रोसेस मैं क्यों कर रहा हूँ, क्या होता है कचौरी को जब आप सीधा डाल देते हो तो जो नीचे होती है कढ़ाई वो बहुत गर्म होती है और नीचे लग जाती है कचौरी। तो उससे बचाने के लिए आप ऐसे करचे के ऊपर सारी कचौरियों को रख दीजिए। एक बार कचौरियाँ जो हैं वो गर्म तेल की वजह से थोड़ी थोड़ी बाहर से पकने लग जाएंगी, अपने आप क्या है फ्लोट होने लग जाएंगी। उस स्टेज पर आप करछी को निकाल सकते हैं और कचौरियों को फ्राई होने दे सकते हैं। तो अभी आप देख सकते हो मैंने सारी कचौरियाँ ऐड कर दी थी। तो धीरे धीरे जो कचौरियों का सरफेस है थोड़ा सा पक चुका है और कचौरियाँ अभी फ्लोट होने लग गई हैं। तो इसी तरीके से आपको कचौरियाँ ऐड करनी है। अब आपको ध्यान देना है कचौरियों को आपको एकदम मंद आंच पर एकदम लो फ्लेम पे आराम आराम से पकाना है, जैसे हम समोसे तलते हैं उसी तरीके से। इसी से जो आपकी कचौरियाँ हैं वो अंदर तक एकदम क्रिस्पी बनेंगी। तो अब कचौरियों को पहले एक साइड से आपको अच्छे से पकाना है। आप देख सकते हो हमारी कचौरियाँ इतनी परफेक्ट बनी है कि पहले ही फूल गई हैं इतने अच्छे से। तो अगर आप सारे प्रोसेस को अच्छे से फॉलो करेंगे तो इसी तरीके से फूल जाएगी और एक तरफ से एकदम गोल्डन ब्राउन और क्रिस्पी हो जाए तब तक आपको कचौरियों को एक साइड से फ्राई करना है। बीच बीच में आप चेक कर सकते हैं और जब एक साइड से अच्छे से फ्राई हो जाए कचौरी आपको, तब आपको इन्हें पलटाना है। तो अभी आप देख सकते हो मैंने एक साइड से कम 7-8 मिनट के लिए अच्छे से कचौरियों को पका लिया है और एकदम गोल्डन ब्राउन कलर की हो चुकी हैं। इस स्टेज पर कचौरियों को आपको पलटा देना है और दूसरे तरफ से भी सेम प्रोसेस से आपको कचौरियों को आराम आराम से फ्राई करना है। कचौरियों को फ्राई करने के लिए कम से कम 10 से 15 मिनट मिनिमम लग जाते हैं। तो एकदम पेशेंस के साथ आराम आराम से फ्राई कीजिए और आपकी कचौरियाँ जो है एकदम परफेक्टली फ्राई हो जाएंगी अंदर तक और एकदम क्रिस्पी और खस्ता बनेगी और अच्छे से फूलेंगी भी। तभी आप देख सकते हो मैंने दोनों तरफ से कचौरियों को अच्छे से पका लिया है। लगभग 15 से 16 मिनट लगे मुझे कचौरियों को फ्राई करने के लिए। अब आप कचौरी को निकाल कर ऐसे एक छन्नी में प्लेस कर दीजिए कि जो थोड़ा बहुत ऑयल होगा इसके सरफेस पे वो निकल जाएगा। तो कचौरियाँ मैंने शेप करके फ्राई कर ली और एकदम परफेक्ट खस्ता क्रिस्पी कचौरियाँ बनी हैं। सारे टिप्स का ध्यान देना और आपकी कचौरियाँ घर पे एकदम परफेक्ट बनेगी। आलू की सब्ज़ी भी रेडी है। इस स्टेज पर एक्चुअली आप सर्व कर सकते हो कचौरी और आलू को, पर एक स्टेप थोड़ा सा आगे लेके जा रहा हूँ। दिल्ली में एक कचालू की चटनी भी सर्व की जाती है साथ में, जो बहुत ही डिलीशियस लगती है मेरे को। उसका एक वर्जन मैं अपने किचन में बनाता हूँ। तो कचालू की चटनी कैसे बनाई जाती है वो देख लेते हैं। तो 25 ग्राम अक्खे अमचूर को मैंने सोख करके रखा हुआ था गर्म पानी में। जो हमारा अमचूर पाउडर होता है उसका ही साबुत वाला वर्जन है। बहुत थोड़ा सा ताज़ा धनिया ले लिया है और थोड़े से पुदीने के पत्ते ले लिए हैं। 1 से 2 तीखी वाली हरी मिर्च, आधा इंच अदरक, आधा टेबल स्पून सौंफ, आधा टीस्पून ज़ीरा, आधा टीस्पून गुड़, 1 टीस्पून विनेगर, 1 टेबल स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर,
आधा टेबलस्पून धनिया का पाउडर, आधा टीस्पून काला नमक, टेस्ट के हिसाब से सॉल्ट, और अभी पानी ऐड करना है। तो मैं जिसमें अमचूर मैंने भिगोया था जो पानी में, वही पानी मैंने ऐड कर दिया है। अब मिक्सर ग्राइंडर में इसकी एक फ़ाइन पेस्ट बनानी है आपको। ग्राइंड करते समय अगर आपको ज़रा भी लगता है और पानी आपको ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं। एकदम फाइन सी पेस्ट बनानी है और एक थोड़ी सी रनी चटनी आपको बनानी है। तो अब मैंने अच्छे से पीस लिया, आप देख सकते हो हमारी जो चटनी है वो रेडी हो गई है। अब इस चटनी को एक बोल के अंदर ट्रांसफ़र कर लीजिए। चटनी हमारी पूरी तरीके से रेडी नहीं हुई है क्योंकि कचालू इसमें अभी डालना बाकी है। यहाँ पर मैंने कचालू को बॉईल करके पकाकर स्लाइस करके रखा हुआ है। अब पके हुए कचालू के अंदर मैं थोड़ा सा नींबू ऐड कर रहा हूँ। नींबू ऐड करने के बाद चुटकी भर नमक, एक चुटकी भर धनिया पाउडर, चुटकी भर कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और एक चुटकी भर काला नमक, ये सारी चीज़ें डालकर हल्के हाथों से आप मिला लीजिए, टॉस कर लीजिए। एक बार आपने कचालू को अच्छे से मिक्स कर लिया है तो इस कचालू को आपको चटनी के अंदर ऐड करना है। तो कचालू को चटनी में ऐड कर दीजिए। चटनी में ऐड करने के बाद अच्छे से इसको मिक्स कर लीजिए। आपको ध्यान देना है कचालू आपको तोड़ने नहीं है, बस लाइट हाथों से आपको मिक्स कर लेना है। अगर आपके पास कोई कारण की वजह से कचालू नहीं है, आपके इधर अवेलेबल नहीं है, तो ये चटनी आप एज इट इज़ भी बना सकते हो, बहुत ही डिलिशियस लगती है। तो अभी हमारी कचालू वाली चटनी जो है वो रेडी हो गई है। तो अभी हमारे सारे कॉम्पोनेंट्स रेडी हो गए हैं। कचौरी, आलू की सब्जी, चटनी, तीनों चीज़ें रेडी हैं। अब इसे असेंबल कैसे किया जाता है वो देख लेते हैं। लेट्स असेंबल दिस कचौरी YFL स्टाइल। हमारी खस्ता कचौरी, साथ में वो आलू की सब्ज़ी और कचालू वाली चटनी बहुत ही टेस्टी बनी है और आई एम श्योर आपको बहुत मज़ा आएगा ये बनाने के लिए। कचालू अगर आपके पास नहीं है, बिना कचालू के भी ये चटनी बना सकते हो, बहुत ही टेस्टी लगती है, तो ज़रूर बनाना। एंड टू मेक योर लाइफ ईजियर, नाउ ऑर्डर ग्रोसरीज फ्रॉम स्विगी इंस्टामार्ट. It is trusted by over 4 million users. You can also use my promo code IAMYFL and get ₹70 off above orders worth $199 on your first purchase. Link is mentioned in the description box. ज़रूर ट्राई करो ये रेसिपी अपने घर पे और मुझे कमेंट्स में बताओ आपको कैसी लगी. Share this video with your friends and family. Hit the like button if you like this recipe. Follow and subscribe to YFL if you haven't yet. Have an amazing time with this beautiful khasta kachori recipe at your home. Cheers.